हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। अपने पार्टनर के फेस को, स्पेशली उनकी आईज को थर्ड आई पर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। फेस एंड उसमें भी उनकी जो आंखें हैं उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, तो इसे उसी तरह से देखें। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो कोई ना कोई गाइडेंस इसमें आपके लिए हो सकती है। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर अभी इस वक्त। Bottom of the deck we have 2 of swords. Bottom of the deck also we have 2 of swords with wheel of fortune. First card हमारे पास है 7 of cups. Next we have Ace of Pentacles, 6 of swords, 8 of wands, Page of swords, the Hierophant. बहुत क्लियर सी एनर्जी है। एक तरफ आप हैं और एक तरफ पार्टनर की पूरी दुनिया है। एक तरफ आप है, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रीडिंग में ही आ गया है 7 ऑफ कप्स स्टार्टिंग में ही। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे करियर हो गया, इनकी लाइफ में लग्जरी हो गई, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो गई, इनके पेरेंट्स हो गए, इनकी जमीन जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब फुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली जो एनर्जी है। और एक तरफ हो गए आप। ठीक है, आपके पर्सन इस समय जरूर किसी न किसी डे ड्रीमिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पार्टनर ऑप्शंस के बीच में है, किसको चूज करूं, किसको छोड़ दूं, कौन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरा पार्टनर या फिर इनमें से कोई। कि करियर पे ध्यान दूं, पेरेंट्स की सुनूं, फैमिली को देखूं, या अपने इस पार्टनर के साथ अगर मैं हूं, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, क्या इसके साथ आगे बढ़ूं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। पार्टनर इस समय जिंदगी में स्थायित्व चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए ये सोचते हैं कि अपना जो कमिटमेंट है, अपनी जो जिंदगी भर की मेहनत है, अपने आप को सरेंडर करना, किसी को सौंप देना, किसी ऐसे इंसान को जो इनकी इस मान का मान रख सके। ठीक है, इनके इस त्याग का, इनके इस सरेंडरिंग एनर्जी का सम्मान कर सके। ठीक है, तो ये आपको देख पा रहे हैं इस एनर्जी में। मतलब बोलते हैं ना, लाखों में एक। तो ये जो लाखों में एक व्यक्ति जो ये आपको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पर्सन ने आपसे कर लिया मूव ऑन। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया और इन्होंने ये सोचा कि इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वक्त क्या है, लेसन्स देता है। जब हमें किसी की कद्र नहीं होती है तो नियति, प्रकृति जानती है कि कैसे कद्र निकलवाई जाती है। वो उन्हीं लोगों से ट्रिगर कराएगी जिनकी तरफ ये दौड़े। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आपके पर्सन को क्या लग रहा है, जब जब स्टेबिलिटी की बारी आती है, यार उससे बेहतर कोई नहीं है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बाकी दुनिया पूरी मक्कार है। हर किसी को बरत के देख लिया इन्होंने, और एक दफा नहीं कई बार। ठीक है,
आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस भी आए होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है करंट एनर्जी में। तो जिनको भी कॉल्स मैसेजेस आए हैं हाल ही में, आप बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। और जिनको नहीं आए हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी में है कि आपको तलाश रहे हैं, आपकी तरफ लौटना भी चाहते हैं, ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफी समय से स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। इनका ध्यान, इनकी जो नजरें हैं वो आपके ऊपर गड़ी हुई हैं। ठीक, ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये जो एक्शन है मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ शादी से रिलेटेड हो सकता है। ये एक्शन शादी में हो सकता है, कुछ ऐसा जो इनकी तरफ से क्लियर करना बचा था। आप इनके साथ मैरिड है, अनमैरिड है, कोई लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व है आपके बीच में, तो ये आपके साथ अपना छोटा परिवार, सुखी परिवार देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ अपनी दुनिया को। क्या आपके साथ आगे बढ़ना मतलब लाइफ का सही डिसीजन लेना। ठीक, अब इनको नहीं पता है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि बॉटम से भी एनर्जी क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स की है। ये हाईली कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं चेंज को लेकर अपने लाइफ में। ये तो चाहते हैं कि चेंज आए, लेकिन कैसे आएगा और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। चॉइसेस में जाकर इन्हें क्या समझ में आ रहा है। चॉइसेस में जाने पर इनका जो इंट्यूशन है उसका स्विच ऑन हुआ है। ठीक है, इनको अपनी चीजें ये इंट्यूशन से फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इनके लिए ठीक है, और वही चीज इनको आपके लिए फील हो रही है। जैसे कि ये आपके साथ बहुत समय तक कनेक्शन में रहे, इन्होंने आपको ना पैसा दिया ना आपको कमिटमेंट दी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना। अब ये आपसे दूर हैं क्योंकि ये मूव ऑन हुए, इनका डिसीजन था। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि अब ये इंडिपेंडेंट है। उसको इन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दिया जिसको ये चाहते थे, या जो इनसे बहुत प्यार करता था या करती थी। अभी इज लाइक इन एनर्जी कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फ्री स्पिरिट हूँ, अब मुझे किसे चूज करना है। तो ये अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके साथ टेलीपैथी भी करते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन भी है आपके साथ, मिस्टिकल कनेक्शन है। तो ये इंडिपेंडेंट होकर उन चीजों पर एक्शन लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति को कमिटमेंट देना चाहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि बिना चीजों को कमिट किए, बिना चीजें निभाए हुए इन्होंने आपके साथ 9 साल भी निकाले हों। ठीक है, तो वहां इन्हें जो अंतरात्मा से आवाज आ रही है वो आपकी आ रही है। देखो ना कैसी आवाज है। ओह माय गॉड, अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी। इनकी अंतरात्मा इस वक्त इन्हें बिल्कुल सही गाइड कर रही है। ऑल थैंक्स टू यूनिवर्स। अगर आप इस कनेक्शन से फ्री हुए हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, करते रहिए। आपके पार्टनर को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, आपके साथ अनफिनिश्ड बिजनेस फील हो रहा है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए ये लव लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपके साथ रीयूनियन से रिलेटेड हो, आपके साथ ट्रू लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव करने से रिलेटेड हो। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स विद 3 ऑफ कप्स। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। मैंने अभी क्या बोला, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम से। झगड़ा कर लिया, सारी चीजें हैं, लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस, इसके साथ कुछ बचा है अभी, इसकी तरफ करना चाहिए एक्शन, इसको चूज करना चाहिए। ये एनर्जी आपके पर्सन की है, और यही एनर्जी बता रही है कि आने वाले समय में काफी सारे कपल्स का रीयूनियन हो सकता है। यही बड़ी वजह बनेगी आप तक वापस आने की। ठीक, अब ये मूव ऑन कर गए हैं, तो ये वापस कैसे आएंगे। डरपोक आदमी एक नंबर का, आपका जो भी पार्टनर है ना, ये मूव ऑन हुए तो ये टेंशन में है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आपको सोच रहे हैं। इवन ये डर डर के छुप छुप के आपको देख भी रहे हैं, और इसके ठीक बाद आप देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनका मन नहीं लग रहा है, ये आज भी आपके ऊपर अपना हक समझते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में उदास है। तो ये जो वॉन्ड्स है ना, ये जो डर की वजह से लगाए हुए हैं, धीरे धीरे करके ये एक एक स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, बेबी स्टेप्स के जरिए ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। अब ये अगर कंफ्यूजन में है
तो कैसे ये रास्ता देखेंगे? ये तो दो राहे पर खड़े हैं, हर्मिट पे ही हैं। ये लो, कंफ्यूजन कम थोड़ी है। टू ऑफ सोर्ड्स को भाई क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। इस वजह से ये तब भी आपको लेकर कंफ्यूजन में ही चल रहे थे जब ये आपसे अलग हुए थे, तब भी ये आप और अदर सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता, इसको भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए ये हर्मिट सिचुएशन पे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी अवेकनिंग लगी है, ये हर्मिट मोड पर आए हैं, आइसोलेशन में आए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उससे लिया है जो भी लिया है, उससे लिया है जो भी लिया है, अब उसको देना है, उसके साथ बराबरी का इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके लिए शादी तक का डिसीजन ये ले सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। एक्सेसिवली बर्डन अपने ऊपर दिखाना, और क्या पता हो भी बर्डन, बट आप तो यही समझेंगे ना जब आपके लिए एक्शन लिया ही नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। भाई जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आज है वही जिम्मेदारी तो आपसे 10 साल पहले भी थी। आज कुछ नया थोड़ी हुआ है। तुम कहते हो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या नहीं मानेंगे, तो पेरेंट्स के साथ तो तुम्हारा पहले से भी रिश्ता है, ठीक है। तो ये जिसमें सिचुएशन में स्टक रहे ना, उसकी वजह से जो इन्होंने धोखा दिया है वो चीजें इन्हें समझ में आ रही हैं कि आपके साथ बैलेंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। यही इनका कर्मा है, यही इनका आपसे लेन देन है, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स आई है निकल के, जो एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज की तरफ इशारा कर रही है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आइए जानते हैं क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ क्या बात करेंगे मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर, क्या रिकंसिलेशन होगा। वी हैव अगेन हेरोफेंट एनर्जी, अभी से दिख रहा है 5-5 की एनर्जी है। फर्स्ट वी हैव सैक्रिफाइस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सैक्रल चक्रा 212, एंजल नंबर आया है निकल के। बेस चक्रा, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद हेरोफेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, थ्रोट चक्रा, चॉइसेस, वेटिंग, ट्रुथ, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। वेटिंग नहीं है गाइज, पता नहीं क्यों बोला। यहां पर है 5-5-5 की एनर्जी, हमारे पास जजमेंट भी है। बॉटम से 6 ऑफ वॉन्ड्स विद क्राउन चक्रा एनर्जी, ठीक है। 2-3 चक्रास आए हैं यहाँ पे निकल के, और हम आज इन चक्रास का ही नंबर लगाते हैं। सैक्रल चक्रा क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके, वाओ। जिनके पार्टनर का सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, आपसे शादी करने से मना कर दिया था, इमोशनली विड्रॉ कर ले रहे थे सफरिंग में छोड़ के, सैक्रल हील होगा आपके पर्सन का। देखिए ऐसा नहीं होता है कि बेस चक्रा इम्बैलेंस है तो सैक्रल हील हो जाएगा, कभी नहीं। जिनके पार्टनर का बेस हील्ड है उनके पार्टनर का सैक्रल हील होगा, और सैक्रल हील होगा तो इनकी तरफ से आपको शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, न्यू बिगनिंग का डिसीजन ही आपकी तरफ ले सकते हैं, ठीक है। बेस चक्रा हील होगा आने वाले समय में, तो इनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। बेस चक्रा हील होगा तो ये आप दोनों के बीच में जो भी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, कंट्री, इन सारी चीजों का डिफरेंस है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी डिफरेंस है, कि आपके और इनके बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस बिल्कुल अलग, स्टेटस का डिफरेंस है। ऐसे सिचुएशंस में जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं काफी समय से, इनको क्लैरिटी मिलेगी, सक्सेसफुली इस सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे।
सक्सेसफुल एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ। ठीक है, थ्रोट चक्रा हील होगा तो क्या ये बात करेंगे? थ्रोट चक्रा हील होगा तो ये जो हर्मिट सिचुएशन है, आपके पर्सन उससे मूव ऑन करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे। ये जो अपने आप को बंद करके रखे हुए हैं, वी हैव 6996 एनर्जी और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक्सिलरेटेड मोशन यानी 8 ऑफ wands विद द लवर्स एनर्जी विद हाई प्रिस्टेस। यही कॉम्बिनेशन आपने नोटिस किया होगा तो करंट एनर्जी में भी आया था, करंट फीलिंग्स में, और यही कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ है। इट मीन्स 1000% चांसेस है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, जो ये आपसे कहना चाहते थे। थ्रोट चक्रा इनका हील होगा और ये आपसे कॉल मैसेज के जरिए बात करें, हर्मिट सिचुएशन को ब्रेक करें और आपके साथ रिकंसिलेशन में, रीयूनियन में आए, यानी कि आपका और इनके द्वारा जो रियूनियन रोका गया है उसको ये आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिवली एनर्जी का फ्लो देखा जाता है। यहाँ मैंने आपके कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं लिए हैं, तो आप इसे उसी तरह से देखेंगे। अगर किसी सही व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो इस एनर्जी का फ्लो आपको सामने से देखने को मिल सकता है। किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ है, फ्लर्टिशियस पर्सन के साथ में है, तो वहां पर आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। ठीक, कैसा ट्रुथ, कैसा जजमेंट हो सकता है? इवन यहां पर आज ये भी एनर्जी है जैसे किसी का पार्टनर फ्लर्ट है। ठीक है, क्योंकि आज रीडिंग में कॉम्बिनेशन ही इस तरीके का आ रहा है। प्लेयर है तो ऐसे लोगों के पार्टनर को भी अकल आ सकती है। ठीक है, लेकिन चीटर लोगों से बचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आया है कैसा जजमेंट होगा। पार्टनर की कोई दोस्ती है लाइफ में, किसी और के साथ दोस्त हैं ये, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ ब्रेकअप हो सकता है, आपको मिस करेंगे। इवन यहाँ पे एनर्जी है, बाप रे, वी हैव 444 की एनर्जी, वी हैव 369, हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसे किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है और इवन आपके लिए मैसेज है, क्योंकि जजमेंट है, पेंडिंग कर्मा भी है यहाँ पे, कि आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं। और अगर आप दोनों का रिश्ता ये फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, या इन्होंने आपको उस तरीके से देखा ही नहीं लेकिन आपके अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा हैं, ये आपको कट ऑफ कर सकते हैं, आपसे अलग हट सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं है, दोस्ती रखनी है तो रखो वरना चलते बनो। ठीक है, तो आपको इनकी तरफ से सावधान भी रहना चाहिए। इनके दिल में आप हैं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है तो इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पर जजमेंट भी होगा, क्योंकि ये जजमेंट पास्ट से रिलेटेड है तो कुछ लोगों को अपने ही पोर्शन से बड़ा ट्रिगर भी मिल सकता है। ठीक है, और इस ट्रिगर का कारण होगा इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज। ठीक, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, पहले तो एंजल नंबर्स बता देते हैं। 555 हो सकता है आपको काफी ज्यादा नजर आए। वी हैव 1111 एनर्जी, 1111 की एनर्जी है। 666 की भी वाइब्स है यहाँ पर, 222 की भी एनर्जी है। वी हैव 88 की एनर्जी भी। ठीक है, 444 भी आज की रीडिंग में आया है। 6996, कुछ लोगों के लिए 29 आवर्स भी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन 29 डेट यानी 29th ऑफ अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है 5। आने वाले 5 आवर्स, 32 आवर्स, 23 आवर्स, 41 आवर्स, इवन 50 आवर्स तक के अंदर अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सामने से आप एनर्जी के फ्लो को देख सकते हैं। तो जो कलेक्टिवली एनर्जी का फ्लो है ये आपको सामने से देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर वाइब्स ऐसी हैं कि काफी सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है, तो जिनके भी रियूनियंस हो बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आइए जानते हैं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट कार्ड हमारे पास है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। यस, ये आपके साथ लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहते हैं। आप इन्हें हील करें, ये आपको हील करें। जो चीजें इन्होंने जहां छोड़ दी थी, अब इनको उस चीज का समाधान चाहिए। कर लो बात, पहला ही मैसेज है। मतलब आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आप छाए हुए हैं इस टाइम पर, इन्हें आपके साथ चीजें ठीक करनी है। नेक्स्ट इज द गार्डनर। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको हाईएस्ट एनर्जी में देख रहे हैं, हाईएस्ट लव की वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके साथ में पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, आप इन्हें हील करते हैं। इस वजह से ये आपके साथ रास्ता बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए। नेक्स्ट इज अबंडेंस। आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, ये भी आपके पर्सन चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कमिटमेंट। वाओ, आपके पार्टनर आपके साथ ट्रू लव की वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फिर से आपको कमिटमेंट देकर आपको ये ऐसा समझते हैं कि आप इनके बेटर हाफ हैं, अदर हाफ हैं, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, कि आप सिर्फ इन्हें समझ सकते हैं। आप प्यार निभाना जानते हैं, आप प्यार की डेफिनेशन समझते हैं, जैसी डेफिनेशन ये समझते हैं। मतलब आप दोनों का प्यार को लेकर नजरिया अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है। इसी वजह से ये आपको सबसे ज्यादा कंपैटिबल एनर्जीज में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। बॉटम से कंपैटिबिलिटी, मैंने आपको बोला ही था कि आपके पार्टनर आपके साथ कंपैटिबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर्स हैं। अगर ये आते हैं वापस तो जरूर से अपनाइएगा, क्योंकि ये आपके अदर हाफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ईगो की वजह से रिश्ता खराब ना करें। अगर ये झुकते हैं तो आप झुक जाइएगा। कभी कभी हालात अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। डिवाइन आज के दिन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं। मैं अब की बार अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे संभल के चलना है, मुझे सोच समझ के देखना है। जब आपको इन्हीं बाउंड्रीज से चैलेंज मिलने लगे कि अब आपको क्या इन बाउंड्रीज में रहना है या सब भुला देना है, उन्हीं चीजों को फिर रिपीट करना है, तो दोबारा सोचिए। होता क्या है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है कि वो जैसे ही दुख में होता है तब तो भगवान को याद करता है, और जैसे ही वो सुख में आता है तो वो उस भगवान को सबसे पहले भूलता है, क्योंकि उसको सुख उस मटेरियलिस्टिक संसार से मिल जाता है। ठीक है, ये चीज रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है कि हमें सिखाया गया कि भाई अगर हम फेल होते हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जैसे ही हम पास हो गए, अरे अब मौज काटेंगे, जब एग्जाम होगा तब पढ़ेंगे, या तब जब होगा तब की तब देखी जाएगी। तो ये जो तब की तब देखी जाएगी ना, इस चीज से बाहर निकालिए खुद को। आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, उन पर चलिए, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। आपको फिर कोई बार बार हर्ट नहीं कर सकता। ठीक, दूसरों की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करें और अपनी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट वी हैव वीव अ न्यू स्टोरी। ये वक्त है नई कहानी लिखने का। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, आप कुछ शानदार करने के लिए आए हैं, तो उसकी गाइडेंस ही आपको यहां से मिल रही है। जो चीज भी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैलेंस में हैं। आपने अपना मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कर ली है। यू आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तब भी ठीक है, नहीं आएंगे तब भी आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं, तब भी आप उनको अब कर्स नहीं करते, आप उनसे अनकंडीशनल प्यार ही करते हैं। नाउ यू आर बैलेंस्ड। आपने समझ लिया है कि प्यार का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिवाइन के साथ आपने कनेक्शन बना लिया है, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़िए। डिवाइन ने तो बैलेंस कर दिया, अब अपने जो आपको इंट्यूशन से मैसेजेस मिल रहे हैं उनको नोट करना शुरू कीजिए। आप उनको जब चेक करेंगे ना, उनको रीड करने की कोशिश करेंगे, तो एक अलाइंड एनर्जी आपको नजर आएगी कि अब आपको इस
कार्य के लिए खड़ा होना है, आपको करियर में ये करना है, आपको अपने लिए ये करना है, क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ तो हो रही है, अब आप बैलेंस में भी आ गए हैं, अब आप उस जगह हैं जहां पे आपको कुछ भी नया सिखाया जा सकता है। तो अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली अबंडेंट होने का टाइम है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव लव विल फाइंड अ वे। मैंने आपको बोला ही, प्यार के लिए कभी भागना दौड़ना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि जब हम जिसके पीछे जितना जाएंगे ना, वो उतना ये समझेगा कि इसकी गरज है, मेरी तो गरज ही नहीं है, देखो तुम ही मेरे पीछे आए थे, तुम ही मेरे पीछे आई थी। तो वो चीज आपको, चाहे तड़प वो भी रहा था, ठीक है, लेकिन चेज करने से क्या होता है ना, आप अपनी वैल्यू खत्म करते चले जाते हैं। और चेज करना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी आपको कि आपने कोई एफर्ट लगाया ही नहीं। अरे भाई, आप 50,000 बार एफर्ट लगा चुके हैं, आपके साथ रेपिटेटिव पैटर्न में 10 साल से वो चीजें हो रही हैं। क्यों करना है फिर चेज? किस लिए करना है? प्यार मांगे से कभी नहीं मिलता। बिन मांगे प्यार आपकी तरफ अपना रास्ता बना लेगा। जो आपकी वाइब्रेशन का होगा, जो आपके लिए सही होगा, वो आएगा आपकी तरफ। जूरी को जूरी ढूंढती है, रिश्ते को रिश्ता ढूंढता है, प्यार को प्यार भी ढूंढ ही लेता है। और ये किसी एक जगह फिट होता भी नहीं है, ये हर एक स्पीशी के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टर्न ऑन योर लाइट। दिमाग की बत्ती जलाइए अपनी, सैटेलाइट सिंबल है। वाह एंजल्स, सैटेलाइट सिंबल, आपका सैटेलाइट लगा है आकाश में और आप कहाँ हैं? नीचे। या एक तरह से कहिए कि सैटेलाइट इज, यूनिवर्स इज योर सैटेलाइट, और आपकी एनर्जी वाइब्रेशन यहाँ है अर्थ पे। आप क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे रहे हैं, और यूनिवर्स अकॉर्डिंगली आपको 1000 टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स आपको वही चीज वापस दे रही है, आपकी वाइब्रेशन का रिजल्ट। अपनी लाइट को जलाइए, प्रकाश बिखेरिए अपने बाहर, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से मदद कीजिए लोगों की, सोसाइटी को सर्व कीजिए। जो आप जान गए हैं वो दूसरों को बताइए। आप कुछ अच्छा करना जानते हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, शुरू कीजिए अपना काम। अपना कुकिंग सेंटर खोल सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। आप एक्टिंग करते हैं तो आप थिएटर खोल सकते हैं, यू कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। आप रील्स बना सकते हैं। आजकल तो कोई फील्ड ऐसा नहीं रहा, वो जमाना तो चला ही गया कि माँ बाप ने कहा था कि पढ़ लिख, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, यूपीएससी क्वालिफाई करना। आज के टाइम पे जहां आप देखेंगे कि आप एक सब्जी का ठेला भी लगा सकते हैं ना, और उसमें भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं, यकीन मानिए आप छा जाएंगे। ये दौर वो है। लेकिन आपको अपने काम से घृणा नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई नीचे व्यक्ति हैं, आप किसी ऐसे वैसे के साथ ही हैं। भाई आप तो बहुत बेकार हैं, सामने वाले के पास तो गुची का बैग है, शनेल का है, और आप क्या फील कर रहे हैं? अरे यार आपके पास तो वही 500 रुपए वाला बैग है, 200 रुपए वाला बैग है। इच्छाएं है ना, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि उसके पास दिल ही ना हो। आपने उसको खरीदने में, ये जिसने आपको वो दिया है, उसने कितनी मेहनत की होगी उसके लिए। पैसे से सुकून नहीं खरीदा जा सकता। वो अलग बात है कि हम सभी चीजों को पैसा अगर इंपॉर्टेंट बोल दें कि आज की जरूरत है, ये है वो है, तो पैसा सद्बुद्धि के साथ अगर आप चला पा रहे हैं ना, तो आपका कल्याण करता है, वरना आपका विनाश भी करता है। तो उसके लिए आपको बहुत झुकना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है। आप उतने ही ज्यादा नम्र हो, उतने ही ज्यादा ज्ञानी हो, उतना ही ज्यादा सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, वो बढ़कर आपको देगा। और अगर आपने सोच लिया कि मैं हूं, मैंने ये किया है, ऐसा है वैसा है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ तथाकथित चीजें नहीं है। आपने जब यही सोच लिया कि ये आपने किया है, ठीक है, आपने इन्वेंट किया है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आप भूल गए कि आप ब्रिज हैं डिवाइन और उस नेसेसिटी के बीच में, उस गोल के बीच में।
तो आप आगे का ज्ञान अर्जित करना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से आप गलत कर्म बनाते हैं, दूसरों को हर्ट भी करते हैं। तब उल्टा समय शुरू होता है, क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। और ये जिंदगी उस तरीके की है, ये दौर उस तरीके का है कि प्रतिपल अपडेट हो रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है। फैशन जैसे ही मार्केट में आया पुराना हो गया। आप कोई भी चीज, ऑटोमोबाइल, एक्सपेंसिव चीजें शोरूम से निकाल के लाइए खरीद के, 50,000 तो उसकी कीमत वैसे ही गिर जाती है। तो क्या वो चीज स्थायित्व पकड़ पाई? नहीं, क्योंकि टेम्पररी है। जूम आउट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपना अच्छा करते चलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा क्रिएट कीजिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।